वृद्धाराम सियोल के पास करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति थी। वृद्धाराम सियोल ने यह संपत्ति कमाई थी अवैध पूरे कामों से। वृद्धाराम सियोल ड्रग्स का काम करते थे। वृद्धाराम सियोल तस्करी का काम करते थे। ये सारी बातें इसलिए निकल कर आई, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है क्योंकि एक किसान के बेटे ने बहुत तेजी से बहुत सारा पैसा कमाया है। हालांकि अगर देखा जाए, समझा जाए तो वृद्धाराम सियोल की अपनी ट्रैवल कंपनी है जिसकी कई सारे बसें हैं और वो बसें बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है। और आज अगर कोई बसों का धंधा करता है तो भी वो अच्छा पैसा कमा सकता है। सिर्फ तस्करी करने से ही पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसके अलावा वृद्धाराम सियोल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जो भी काफी काम कर रही है, वहां से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उन पर फिर भी तस्करी के आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे आरोप अब भी आरोप ही है, क्योंकि आरोप तब तक आरोप रहते हैं जब तक अदालत उस पर फैसला ना दे दे। पुलिस आई है, पुलिस ने अपनी सर्च की है, पुलिस ने अपनी सर्च अदालत को सौंपेगी, उससे पहले परिवार को टाइम दिया है जवाब देने का। तब तक वृद्धाराम सियोल को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए तब तक उन्हें तस्कर बोलना या उन्हें अवैध धंधों का मालिक बोलना पूरी तरह से गलत है। और ये अगर केवल इसलिए है क्योंकि एक किसान का बेटा प्रोग्रेस कर गया तो ये वाकई बहुत ही दुखद है। समझना पड़ेगा इस बात को भी कि वी.आर. सियोल जो भी पैसा कमाते थे उसे लगातार दान दक्षिणा से लेकर जरूरतमंदों की हेल्प से लेकर शिक्षा में भी काफी खर्च करते थे। तो समझने वाली बात यह है कि उनके बढ़ते हुए कद, छोटी उम्र में बहुत ज्यादा उन्नति की वजह से अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये गलत है, या फिर किसान का बेटा होकर कैसे इतना आगे बढ़ गया, ये जलन के मारे अगर ये सब कुछ हो रहा है तो गलत है। और अगर नहीं भी हो रहा तो जब तक कोर्ट अपना आदेश नहीं दे देता है तो एक दिवंगत आत्मा को इस तरह से तस्कर बोलना, इस तरह से अवैध धंधों को की वजह से अपनी संपत्ति को बनाने वाला बोलना पूरी तरह से गलत है। कम से कम उतना इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट अपना फैसला सुना दे। क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।